नमस्ते पाइसीज मीन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। पाइसीज अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 जुलाई की पूरी एनर्जी स्लेट करूंगी, बट रीडिंग सभी से रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल पहले आप किस वे में रहोगे पाइसीज, आपकी फीलिंग्स कैसी रहेंगी, क्या करते दिख रहे हो आप पाइसीज मीन राशि। काफ़ी टॉकेटिव रहोगे, इंटेलिजेंसी तो बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है। हमेशा बात करने की चाहत, ये एक्सप्रेसिव वो चीज़ें या कुछ चीज़ें क्लियर करने की कि मेरे को ये चीज़ें बोलनी है तो कह के क्लियर करनी है, वो कुछ लोगों की सिचुएशंस हो सकती है, वो दिख रही हैं। फ्रेश स्टार्ट कुछ करते हुए दिख रहे हो, भले ही आप एक रिश्ते में हो, बट देयर इज समथिंग कि न्यू कनेक्शंस भी कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकते हैं, तो संभल कर, है ना, बिकॉज ऑलरेडी आप एक रिश्ते में हैं। कुछ नई शुरुआत या सेम पर्सन के साथ में भी कुछ एक न्यू बिगिन चैप्टर्स, एक हेल्दी वाइब्रेशंस कहूँगी वो दिख रही हैं। फ्रेश कुछ स्टार्ट करने की थॉट्स हो सकती हैं। बात करने की चाहत तो बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा बिजी, या कहूँगी हमेशा रीच आउट, या उनसे एक्सपेक्ट करोगे कुछ सरप्राइज छोटा मोटा करें, कोई गिफ्ट उपहार की चाहत हो सकती है, तो वो चीज़ें, या कम्युनिकेशंस में, फीलिंग्स में कहूँ तो लव की बातें ज़्यादा होनी चाहिए, उस तरह की चीज़ें आप थॉट्स में ज़्यादा रखते हुए दिख रहे हैं। एंड हमेशा ड्रीम्स एंड इमेजिन में कहते हैं ना कि ड्रीमिंग ऑफ लव, वो कहूँगी ज़्यादा दिख रही हैं। ऐसा नहीं कहूँगी अगर आप कोई काम करते हो तो करियर पे भी बैलेंस रहोगे रखोगे, जितना वक्त दे सकते हो, लेकिन प्यार की फीलिंग्स आपकी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। उस तरह की बातें, उस तरह के एक्सप्रेशन, मतलब वो चीज़ें ज़्यादा रहेंगी कि ये चीज़ें होनी चाहिए। एंड टॉकेटिव भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। देखो, आपका माइंडसेट अगर कहूँ पाइसेस तो पॉजिटिव दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, कुछ करने की चाहत दिख रही है, एक्शंस में ज़्यादा दिख रहे हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं। लविंग, केयरिंग सबके लिए, अगर कोई आपसे मदद मांगे तो वो करने के लिए रेडी रहोगे, तो बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स दिख रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखते हैं आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे, तो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी में रिपीट करें। एंड बच्चों से भी कुछ लोगों को कहूँगी गुड न्यूज़ या अच्छे बॉन्ड शेयर करते हुए दिख रहे हो। मीट फेजेस में कोई गुड न्यूज़, अब बच्चे हो सकता है दें आपको, या वो आपके लिए कुछ कर दे जिनके हैं, तो कहूँगी वो एक अच्छा दिख रहा है। सरप्राइज कर सकते हैं बच्चे भी। देखो, पर्सन भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए दिख रहे हैं, बट ही और शी जो भी हैं कहूँगी, ये थोड़े से मुझे ना कंफ्यूज्ड ज़्यादा दिख रहे हैं पर्सन। एंड बिगिन में थोड़ा सा, या बहुत सारे मल्टीपल इनके वर्क हो सकते हैं, जिसमें कि देखो आपका दिख रहा है कि आप एक रिलेशनशिप या चीज़ों के लिए फ्रेश हमेशा रहोगे, ना कि मतलब ब्रेन साफ है कि मेरे को ये करना है। इनकी मुझे उलझने दिख रही हैं, उलझी हुई चीज़ें, थॉट्स, ओवर थिंकिंग, वो ज़्यादा दिख रहे हैं। ऑल्दो कम्युनिकेट करेंगे ये आपसे, बट एंड फेजेस में ये कुछ सोच के चलेंगे जो इनके हिसाब से अगर नहीं होता तो इनके लिए थोड़ी सी डिजास्टर्स, मतलब वो चीज़ें, कुछ चीज़ें टूटती हुई, सडन झटका या लॉसेस, कुछ चीज़ें फेस कर सकते हैं आपके पर्सन, जो इनके अकॉर्डिंग ना हो, वो कहूँगी एक एंड फेजेस में दिख रहा है, या कोई मिस्टेक्स कर सकते हैं पर्सन। थोड़ी सी ये ना अप एंड डाउन वाली एनर्जीज में है, कांस्टेंट एनर्जीज इनकी नहीं दिख रही है आपके पर्सन की। ऑल्दो बच्चों के लिए दिख रहा है कि बच्चे अगर जिनके केसेस में, तो उनके लिए ये भी बहुत कुछ करना चाहेंगे, या बच्चे कुछ अगर अच्छा करते हैं तो दोनों ही खुश होंगे उन सब चीज़ों से। बट स्टिल कहूँगी आपस में जो आप दोनों की बॉन्ड जो आपकी दिख रही है, लविंग या उस तरह से बातें हों, मीट फेजेस थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है, बट बिगिन एंड एंड ये कहीं ना कहीं अपने आप में ज़्यादा इन्वॉल्व रखेंगे खुद को, बाहरी चीज़ों में ज़्यादा उलझे हुए, या सोशल मीडिया, या मतलब कहते हैं कहीं ना कहीं कंफ्यूज ब्रेन, वो आपके पर्सन की मुझे ज़्यादा दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, या कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, बट ये एनर्जीज मेल से मुझे ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं, बट कुछ केसेस में फीमेल भी हो सकते हैं, बट मेल कहूँगी अगेन हाई दिख रहे हैं। देखती हूँ क्या है अब अगला कदम कुछ रहेगा इनका। आपसे हेल्प की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, इनका कोई
दिख नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा ये कुछ उस तरह से एक्सप्रेसिव या वो चीज़ें, कुछ चीज़ें डिवाइन पे छोड़ना, कुछ चीज़ें ये ओवर थिंकिंग करना, वो ज़्यादा लॉस्ट फ्रेंड ज़्यादा दिख रहा है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा दिख रहा है आपके पर्सन की, कोई एक्शंस नहीं रहेगा इनका, नॉर्मल सा दिख रहा है एंड अपने आप में ही उलझे हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। तो आई थिंक ही और शी नीड अ सपोर्ट। आपसे तो कहूँगी बिल्कुल ज़्यादा सपोर्ट की एक हो सकती है कि हो, या आपसे मांगे ना मांगे आप इनसे अटैच्ड रहो, एज अ गाइडेंस कहूँगी। एरिस, लियो एंड सिस्टियस, कैप्रिकॉन, टॉस एंड वर्गो से अगर फीमेल हैं तो उनसे रिलेट करेंगी एनर्जीज। मेल अगर कहूँगी कैप्रिकॉन, टॉस एंड वर्गो, या कहूँगी 12 के 12 राशियों से हैं तो उनसे वाइब्स रीड करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। इनकी डिजायर्स अगर फुलफिल कर सकते हो तो यूनिवर्स कहना चाह रहे हो ओवरऑल में कि ये चीजें करने की जरूरत है। एक अच्छी अटैचमेंट भले ये करे ना करे, आप अगर अपनी तरफ से कुछ बेस्ट कर सकते हैं तो वो जरूर करें रिश्ते में। रिश्ते के लिए ये चीजें सही है, या कहीं ये उलझे हैं तो वो जानने की जरूर आप इच्छा रखें या समझें उनको। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। देखो फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस में से कुछ लोगों के लिए मेल पर्सन अननोन कनेक्ट हो सकते हैं किसी ऐप के थ्रू से, या किसी भी तरह से ये इंसान कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी में से, बट ट्रस्ट वर्दी पर्सन में नहीं कहूंगी, या तो इनका भी काफी ट्रस्ट टूटा हुआ है या ये भी ट्रस्ट वर्दी उतने नहीं है। इस तरह के पर्सन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए एग्रेसिव, थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स करने वाले इंसान थोड़े से आए, इस तरह का रिश्ता कनेक्ट हो सकता है। देखते हूँ अगर आते हैं तो किस वे में जुड़े रहेंगे। हम्म, देखो डिस्टेंस रिलेशनशिप आता हुआ तो दिख रहा है कहूंगी, बट थोड़ा सा अप एंड डाउन फेजेस दिख रही हैं कि ज्यादा रहेंगी। मैरिज तो मैं नहीं कहूंगी, बट अप एंड डाउन डेटिंग ये सब ज्यादा चलता हुआ दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँ तो ये इतने हिडन भी हो सकते हैं, या इनका बहुत ज्यादा ये है तो ये कम्युनिकेशंस में ज्यादा लंबे वक्त तक जुड़े हुए दिख रहे हैं, एंड सोशल मीडिया के थ्रू से आप दोनों ज्यादा अटैच होते हुए दिख रहे हो। आमना सामना कम रहेगा इस रिलेशनशिप में, बल्कि सोशल मीडिया की ज्यादा दिख रही हैं चीजें। चलिए देखती हूँ क्या है अब, जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है एज अ सिंगल। या तो आप किसी ऐप के थ्रू से मल्टीपल लोगों की प्रोफाइल सर्च कर रहे हो, या कहूंगी घर परिवार कोई रिश्ता लाया है, या बात करते हैं घर परिवार वाले कि ये करो, आपका मन किसी की तरफ में अट्रैक्टेड है। मतलब दोराहा सा कंफ्यूजन्स वाला जिंदगी आप जी रहे हो सिंगल, समझ में नहीं आ रहा कि किसके तरफ बढ़नी चाहिए, किसको हाँ करना चाहिए। सर्चिंग ज्यादा है या रिश्ता आ जा रहा है, तो आप थोड़े से मुझे होल्ड पॉस्ट फेजेस में दिख रहे हो, किसी एक्शंस को लेना तो चाह रहे हो लेकिन ले नहीं पा रहे हो। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।